हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आंसर मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग ठीक ठाक होइएगा और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी करते होइएगा। आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज नहीं हुए स्टार्ट करेंगे 19.2 या नए वाले बुक से आपको 1.2 देखने को मिलेगा। बुक हम लोग का केसीसी ना होगा। पिछले वीडियो में हम लोग 90.1 या 1.1 को हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 1.2 या 19.2। क्वेश्चन नंबर हमको 1 से लेकर 7 तक का आज बात करेंगे। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। सर ये तो हमको इतना दे दिया सर, इसे हम कैसे इंटीग्रेट करें? तो आप कुछ मत कीजिए। यहाँ पे अगर आपको प्लस दिखे तो आप साइन चेंज कर लीजिएगा, प्लस दिखे तो माइनस, माइनस दिखे तो प्लस, और यहाँ पे जो है और यहाँ पे जो है उसी से आप गुना और भाग कर दीजिएगा। कहने का क्या मतलब है, तो आइए हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहेगा, एज इट इज उतारिएगा सर, बाई रूट एक्स प्लस ए है और यहाँ पे प्लस रूट अंडर एक्स प्लस बी। सर यहाँ पे हम लोग जो है इसके साइन चेंज के ऊपर उसी से गुना और उसी से भाग कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे प्लस था तो अगर प्लस आ जाता हम लोग माइनस कर देते, और उतना से ऊपर में गुना किए हैं और उतना ही से भाग कर देंगे। फिर कट का हम लोगों का सेम आ जाएगा, कोनो दिक्कत नहीं है। आप क्या करें, तो अब आपको एक चीज दिख रहा होगा। क्या चीज? इसको आप गौर से देखिए और इसको गौर से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए। कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको? यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी दिख रहा है। इसे आप क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। तो आप इसको ए मानिए और इसको बी मानिए, तो फिर यहाँ पे ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। जाहिर सी बात है। तो ये वाला हम लोग का कौन सा फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा? ऊपर वाले को तो इधर ले आते हैं, ये वाला रहेगा रूट अंडर एक्स प्लस ए, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स प्लस ए, यहाँ पे माइनस रूट अंडर एक्स प्लस बी हो जाएगा, और यहाँ पे डी एक्स। अब सर बटे में आप देखिएगा ना, तो हम एगो को अच्छा से बताते हैं, अगला आपको सब बनाना है। यहाँ पे हो गया सर, इसका मतलब है कि इसको ए माने और इसको बी, तो ये यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो हम लोग का फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर कहने का मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, और माइनस बी कहने का मतलब रूट अंडर एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, जाहिर सी बात है खत्म हो गया। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए, ए पर से हटाइएगा, रूट है पावर में 1/2 बन जाएगा, मतलब x प्लस का पावर में 1/2, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस एक्स प्लस बी के पावर में 1/2 दे दिए। अब नीचे से जाहिर सी बात है आप स्क्वायर से रूट को खत्म कीजिएगा, तो यहाँ से x प्लस ए होगा, और यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा सर यहाँ से स्क्वायर से रूट खत्म, माइनस से अंदर में गुना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, x से x कट गया। अब नीचे में हम लोगों का क्या बच गया? तो बोलिएगा सर a माइनस बी बच गया। a माइनस बी कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को हम लोग बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा तो आपको 1/a माइनस बी दिख रहा है। सर दो गो फंक्शन है और इसका हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो आपको जाहिर सी बात है दोनों में अलग अलग इंटीग्रेशन लगेगा। लगा दीजिए, यहाँ से क्या हो जाएगा सर, x प्लस ए है, इसका हम लोग एक बार इंटीग्रेट कर लेंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस, और फिर x प्लस बी का हम लोग एक बार इंटीग्रेट करेंगे। कर लिए। अब यहाँ से देखिए क्या होगा, ये तो 1/a माइनस बी ही रहेगा, और इसका कैसे इंटीग्रेट करेंगे? सर देखिए पावर में है, पावर में एक जोड़ेंगे, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन पावर में एक जोड़ते हैं, उसी पावर से भाग जोड़ते हैं। अगर आप जोड़िएगा तो आपको 1/2 में अगर आप 1 जोड़िएगा तो जाहिर सी बात है 3/2 हो जाएगा, और इससे भाग दीजिएगा, नीचे 3/2 आ जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस। यहाँ पे आप लगाइएगा तो आपको लगता हुआ दिख जाएगा सर पावर में एक जोड़ेंगे, उसी पावर से हम लोग भाग देंगे। तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगा, उसी से हम लोग यहाँ पे भाग दे दिए, और यहाँ पे इंटीग्रेशन का सारा साइन खत्म हो गया था, कांस्टेंट जोड़ दिए। ये वाला जाहिर सी बात है ऊपर पलट जाएगा, 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, इसको हम कॉमन कर लेंगे तो ऊपर 2 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको x प्लस ए का पावर 3/2 माइनस x प्लस बी का पावर 3/2 प्लस c
और यही हम लोगों का आंसर हो गया। चलिए इसके साथ लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड देख लेते हैं। अब हम शॉर्टकट में करेंगे और जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए आप रेशनलाइज कर दीजिए। कहने का क्या मतलब है सर, यहाँ पे जो बटे में रहता है उसके साइन चेंज करके हम लोग ऊपर में गुना और भाग कर देते हैं। 10th में आप पढ़े होइएगा, परमेकरण हम लोग उसको बोलते हैं। तो यहाँ से x प्लस ए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x प्लस 1, यहाँ पे प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे x माइनस 1। इतना ही यहाँ पे साइन चेंज के ऊपर नीचे आप गुना कीजिए। आप कीजिएगा तो यहाँ से x प्लस 1 दिखेगा, प्लस है तो आप माइनस करके गुना कीजिएगा, और उतना से ऊपर गुना किए हैं तो आप भाग भी कर दीजिए। यहाँ पे x प्लस 1 माइनस x माइनस 1। आप क्या करें तो अब आप इसे फार्मूला पे आप खोल दीजिए। जाहिर सी बात है ये वाला तो सेम रह जाएगा, सेम रहेगा तो कहने का मतलब है यहाँ से ये वाला रूट हटाएंगे, पावर में चढ़ेगा 1/2, ऊपर वाला का काम कर रहा है, और यहाँ पे माइनस में पावर में 1/2 चढ़ गया। अब यहाँ पे dx लगा देंगे और बटे में क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये आएगा, ठीक है आएगा। अब जाहिर सी बात है ये इसको a मानिए इसको b, तो यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे इंटू में a माइनस बी हो जाएगा गुना में। क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर करने के मतलब स्क्वायर से रूट हटाइएगा तो यहाँ पे ये बचेगा x प्लस 1, और माइनस है तो माइनस, और b स्क्वायर कीजिएगा तो इस पर से रूट हटेगा, x माइनस 1 बच जाएगा, और माइनस से गुना होगा, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। हो गया, कौन दिक्कत, कैसे समझ में आया ना। ए स्क्वायर किए, ठीक है, और सर बी स्क्वायर किए और दोनों को माइनस कर दिए, क्योंकि ये ए मानेंगे इसको बी मानेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग का फार्मूला पे सेट हो जाएगा। कर दिए। अब यहाँ पे x से x कट गया, 2 कॉमन है, 2 को बाहर कर लेंगे, 1/2 को हम बाहर करेंगे तो यहाँ से दिख जाएगा। फिर अपना अपना इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से x प्लस 1 का पावर 1/2 है, यहाँ पे dx माइनस x माइनस 1 का पावर 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ से इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये 1/2 रहेगा, और ये पावर में एक जोड़िएगा उसी पावर से भाग दीजिएगा, और भाग जिसको दीजिएगा वो तो 3/2 आएगा, पलट जाएगा 3/2, और x टू दी पावर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे कीजिएगा तो 2/3 हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख रहा होगा सर पावर में एक जोड़ दीजिएगा, जोड़ दीजिए, उसी पावर से भाग करेंगे तो हम लोग का ये वाला प्लट कितना आ जाएगा 2। सर 2/3 दोनों में दिख रहा है, कॉमन बाहर कॉमन कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 1/3 बच जाएगा। 1/3 इंटू में यहाँ पे x प्लस 1 का पावर 3/2 माइनस x माइनस 1 का पावर 3/2 प्लस हम लोग का c, यही हम लोग का आंसर हो गया। चलिए इसके सब लीजिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का सेकेंड पे बात कर लेते हैं। सारा क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। बनाइए इसको, हम आप बताते हैं अभी। आइए देखिए, इसमें आपको क्या करना है सर, जोड़ है उससे साइन चेंज के ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे। अब इसी में कर देते हैं, यहाँ से x प्लस ये 3 हो जाएगा, नीचे में माइनस आ जाता है, प्लस करके हम लोग ऊपर नीचे गुना कर देंगे। कर दीजिए, कर दिए। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा तो ये वाला तो इधर आएगा, तो जाहिर सी बात है सर रूट हटाइएगा तो पावर में आप 1/2 लिख दीजिए, लिख दिए, और बीच में माइनस है तो प्लस है तो प्लस दीजिए, और यहाँ पे x प्लस 2 का पावर 1/2, और ऊपर का को आप इंटीग्रेट कीजिएगा, यहाँ dx लगा दीजिए, और नीचे वाले को क्या करेंगे, आपको पता है a स्क्वायर, इतना को a मानिए और इतना को b मानिए, तो यहाँ से a माइनस बी इंटू में a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला काम करेगा। स्क्वायर से रूट हटेगा, ये स्क्वायर करने का मतलब यहाँ स्क्वायर से रूट हटेगा, x प्लस 3 दिखेगा, और माइनस कीजिएगा, इस पर से भी रूट हटाइएगा और माइनस से गुना कीजिएगा, माइनस, और यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इससे ये कट गया, 3 में से 2 गया, एक, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप इसको सेपरेट सेपरेट इंटीग्रेशन कीजिएगा,
तो यहाँ x प्लस 3 के पावर में 1/2 है dx प्लस यहाँ पे x प्लस 2 का पावर 1/2 और dx। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आपको पता है x टू द पावर n का इंटीग्रेशन पावर को नीचे लाइएगा, पावर में से पावर में एक जोड़िएगा, उसी पावर से आप डिवाइड कीजिएगा। तो यहाँ 1/2 में 1 जोड़िएगा तो जाहिर सी बात है आपको 3/2 दिखेगा। पावर में लिखिए 3/2 लिख दिए। इसी पावर से हम लोग भाग करेंगे, और भाग करेंगे तो आपको एक चीज पता है, यहाँ पे 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस है तो प्लस x प्लस 2 का पावर 3/2 बटे 3/2 और यहाँ पे प्लस c हो गया। 3/2 है नीचे में और ऊपर में जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। इसको कॉमन कर लेंगे 2/3 को, और यहाँ से आपको दिख जाएगा x प्लस 3 का होल पावर 3/2 प्लस x प्लस 2 का होल पावर 3/2 प्लस c, और यही हम लोग का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 का 2 देखते हैं। आप इसे सेम चीज से आप ऊपर नीचे गुना कीजिएगा नहीं, क्यों? सेम चीज से कैसे कर दीजिएगा भाई, यहाँ पे जो है ना साइन उसको चेंज करके उसके सेम से हो जाएगा ऊपर नीचे में हम लोग का गुना। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए सब में वही रूल लगेगा सेम ही, हम आपको बता देते हैं। अब ये जरूरी तो नहीं है जिससे पहला क्वेश्चन बन गया उससे दूसरा भी बन जाए। तेज बच्चा तो कैसे भी उसे पढ़ा दीजिएगा तो बना लेगा। हम उनको पढ़ाना चाह रहे हैं जो नहीं बना पा रहे हैं मैथ, जिनको डर लग रहा है, उसके लिए हम बता रहे हैं जो बेचारा अभी भी सीखे, उसके पास 3-4 महीना का टाइम है। यहाँ से आप देख लीजिएगा तो साइन चेंज कीजिएगा बटे x प्लस 1 माइनस रूट अंडर x प्लस 2। यहाँ से कीजिएगा तो जाहिर सी बात है आपको दिख जाएगा। सर हम लोग क्या करेंगे, रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो आप 1/2 ले जाइए। यहाँ से 1/2 ले आए और यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ x प्लस 2 का पावर 1/2 अब ले आए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन लिख दिए, और यहाँ पे करेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट खत्म, माइनस से आप गुना कर देंगे, कर दिए। यहाँ पे dx, x से x कट गया और यहाँ पे देखिएगा -1 है तो -1 को बाहर ले आएंगे, ले आइए -1 को बाहर। यहाँ से आपको क्या दिख जाएगा, सर ये वाला तो इसका अपना अपना इंटीग्रेट करेंगे तो x प्लस 1 का पावर 1/2 है इसका इंटीग्रेट, माइनस x प्लस 2 का पावर आपको 1/2 दिख रहा है, इसका आप इंटीग्रेट कीजिएगा, कर दिए। ठीक, अब यहाँ से आपको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है देखिए, आप जाहिर सी बात है इसको कीजिएगा तो x प्लस n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में एक जोड़ते उसी से भाग देते हैं, दीजिएगा तो यहाँ पे तो पहले नवा बात माइनस है। ठीक, तो यहाँ पे दीजिएगा तो सर ऊपर में तो यहाँ पे पावर में आ जाएगा 3/2, इसी से डिवाइड करेंगे तो हम लोग डिवाइड करते हैं उसे बनिया ऐसे लिख लेते हैं 2/3, बटे में 3/2 लिखे तब या गुना में 2/3 लिख दिए तब, बात सेम ही है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो 3/2 और यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x प्लस 2 का पावर 3/2 होगा, इसी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ डायरेक्ट हम गुना में लिख देते हैं और प्लस c जोड़ दिए। 3/2 हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है, और इसमें माइनस के साथ आप कॉमन कर लीजिए, तब 3/2 को माइनस के साथ कॉमन कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3/2 आप कॉमन कर रहे हैं तो ये वाला पहले आएगा, माइनस भी कॉमन किए हैं तो ठीक है, और यहाँ पे 3/2 और ये वाला प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 3/2 और प्लस c, और यही हम लोगों का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का फर्स्ट देखते हैं। आप रेशनलाइज करते जाइए, आपको आंसर मिलते जाएगा। कैसे, आप देख लीजिए, यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिखेगा, और नहीं अगर समझ में आ रहा है तो यहाँ पे प्लस है तो बस सब चीज वही रहेगा, खाली माइनस लगा के ऊपर नीचे हम लोग गुना भाग कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 5 प्लस 3x, यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, और यहाँ पे 4 प्लस 3x ऊपर में कर लिए हम लोग उतना से गुना, और उतना ही से हम लोग नीचे में कर देंगे 3x माइनस 4x प्लस 3x। अब कीजिएगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे लगेगा
a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, नीचे में तो लग जाएगा फॉर्मूला ऊपर वाले को। सर रूट को आप पावर में ले जाइए, पावर में ले जाइएगा तो जाहिर सी बात है 5 प्लस 3 का पावर 1/2 दिखेगा, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस 4 प्लस 3x का पावर 1/2 और यहाँ पे dx। अब यहाँ से क्या करें, देखिए अब जाहिर सी बात है दोनों पे स्क्वायर से रूट खत्म होगा, माइनस करेंगे, मतलब यहाँ पे 5x प्लस 3 माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 3x से 3x खत्म, 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 3x माइनस 4, हाँ ठीक है, यहाँ पे 5 में से 4 गया, 1 बचेगा। और यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। 5x प्लस 3 का पावर में आपको 1/2 दिख रहा है, ठीक है सर। यहाँ पे माइ dx होगा और माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे दिखेगा 4x प्लस 3 का पावर 1/2 dx। अब कैसे करें, तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं नहीं कर सकते आइए हम आपको बताते हैं। इसे एक चीज सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किया जा सकता है, उससे भी करने में आपको ज्यादा बेटर होगा और ज्यादा आसानी होगा। आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिंपल। सर पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी पावर से हम लोग भाग करेंगे, और जाहिर सी बात है आपको एक चीज पता होना चाहिए, यहाँ पे देखिए 5/3x है, पावर में 1 जोड़िएगा 3/2 होगा, और आप क्या कीजिएगा सर 3/2 है तो हम लोग 3/2 से डिवाइड कर दिए। अब आपको एक चीज और इसमें पता होना चाहिए, आपको x का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, सर हम लोगों को 3 दिख रहा है, तो आपको 3 से गुना करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। सर हम लोग डिफरेंशिएशन में पढ़ते थे तो x का जो कोफिशिएंट होता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे, और उसका एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसमें इंटीग्रेशन में एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो उसमें हम लोग गुना करते थे, तो इसमें जाहिर सी बात है डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे माइनस होगा, और यहाँ पे देखिएगा तो 4x प्लस 3x का पावर 3/2 होगा, और इतने से हम लोग डिवाइड करेंगे। और एक चीज आपको दिख रहा है x का कोफिशिएंट 3, ऐसा क्यों होता है नहीं होता है इस पर भी आप मत जाइए, और अगर आप जा रहे हैं तो हम आपको सब्स्टिट्यूशन में ले चलेंगे, वहां पे हम आपको बता देंगे, नहीं तो एक अगला क्वेश्चन है उसमें हम आपको बताएंगे, अभी जस्ट आप वेट कर लीजिए और आपको उसमें से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर शायद हम लोगों का कितना होगा, शायद 4 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन, उसमें हम आपको बताएंगे। यहाँ पे 9/2 होगा, ये पलटेगा ऊपर में आ जाएगा सर 2/9 होगा, और यहाँ पे आप देखिएगा तो 5x प्लस 3x का पावर में 3/2, यहाँ पे माइनस, ये तो कॉमन ही कर लिए, यहाँ पे भी सेम ही आ जाएगा 4 प्लस 3x का पावर 3/2 प्लस c, और यही हम लोगों का आंसर। अगर आपको नहीं इतना दिक्कत है ना, तो आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इतना को कर रहे हैं, इतना को आप जेट पुट कर दीजिए, डिफरेंशिएट सब्स्टिट्यूशन आने दीजिए, हम आपको सब बता देंगे, ठीक है। 3 का फर्स्ट हो गया, देखिए इतना आंसर है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग सेकेंड पे बात कर लेते हैं। इतना से गुना कीजिएगा, इतना से भाग कीजिएगा, जाहिर सी बात है। अब इससे भी हम आपको शॉर्टकट में सिखा रहे हैं, देखिए आप कीजिएगा तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे प्लस है तो ऊपर में माइनस आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे सर रूट को पावर में भेज देंगे, तो यहाँ जो भी होगा सर उसको हम लोग पावर भेजेंगे, और यहाँ पे सर प्लस है तो ऊपर में माइनस से किए होइएगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, 3 माइनस 2x भी होगा, और पावर में 1/2 हम लोग लिख देंगे। अब क्या करें, लिख दिए तो जाहिर सी बात है आप लिख दिए, तो अब आप इसका dx कर दीजिए, और यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से आप किए होंगे ऊपर नीचे में गुना, तो कर दिए, तो यहाँ पे a² माइनस b² हो जाएगा हम लोग का फॉर्मूला, क्योंकि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी आता, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से दिखेगा आपको 1 माइनस 2x, और माइनस यहाँ पे 3x, और यहाँ पे प्लस में 2x से 2x कट गया, और यहाँ पे देखिएगा a को प्लस में 3 को माइनस में 2 को माइनस में बाहर आएगा, ले आए बाहर। अब यहाँ पे इंटीग्रेट कीजिएगा तो अपना अपना होगा, ठीक, अपना अपना इंटीग्रेशन होगा। सर पावर में 1 जोड़ेंगे तो 3/2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, उससे अच्छा 2/3 से हम लोग मल्टीप्लाई कर लिए, 1 माइनस 2 यहाँ पे हो गया, 2x का पावर सर 3/2 होगा, कर दिए। क्या ये सही है,
तो बोलिएगा सर बिल्कुल सारा सर गलत है। कैसे गलत है बताते हैं। यहाँ पे भी आप कीजिएगा तो आपको 2/3 दिखेगा और यहाँ पे किसके ऊपर है पावर है 3 - 2x के पावर 3/2 हो जाएगा। और ये इतना आपका सारा सरियाम गलत है। पूछिए कैसे भाई, x का भी कोएफिशिएंट तो कुछ रोल करता है, -2 यहाँ भी है और -2 यहाँ भी है। आप क्या करें, तो आप जो कट रहा है उसे काट दीजिए। सर 2 से 2 खत्म, यहाँ भी 2 से 2 खत्म। अब आप माइनस को डायरेक्ट बाहर निकाल लीजिए। भाई यहाँ पे 1/3 है, 1/3 को आप बाहर कीजिए। 1 को बाहर कीजिए तो माइनस इसमें गुना होगा, बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस देखो, इसमें से माइनस, इसमें से माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, इसमें से भी माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे तुम देखिएगा एक चीज, तो यहाँ पे ये वाला सब सेम उतर जाएगा। पहले माइनस काउंट करो, माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया और 3 दोनों में से कॉमन कर लो तो यहाँ पे 1 - 2x का पावर 3/2, यहाँ पे 3 - 2x का पावर 3/2 और प्लस में हम लोगों का c, और यही आपको आंसर में दिख रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। इससे भी शॉर्ट में किया जा सकता है, मे भी एक बार में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 का फर्स्ट देखते हैं। आइए हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या चीज, तो आपको जाहिर सी बात पता है सर, पहले जो हमको रूट के अंदर में दिख रहा है उसे हम लोग पावर में भेजेंगे, ax + b हो जाएगा। इसको हम लोग पावर में भेज देते हैं सर 1/2 और यहाँ पे dx हो जाएगा, हो गया। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आप एक चीज कीजिए, पुट कीजिए z बराबर ax + b कर दीजिएगा। यहाँ से आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा x के रेस्पेक्ट में, आपको क्या दिखेगा सर dz/dx। a कांस्टेंट है बाहर, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1, b कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। और यहाँ से आपको dx का मान निकालने के लिए बोलेंगे तो जाहिर सी बात है ये बटे में आएगा और यहाँ पे dx जाएगा, इधर उल्टा कर लिए और यहाँ पे dx हो जाएगा। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आपको एक चीज दिखेगा। अब आप इसको उठाइए, अब आप उसको उठा लिए, अब देखिए क्या होगा। अब इसके जगह पे आप कितना माने हैं तो सर z माने, पावर में 1/2 हो गया, 1/2 ठीक। अब dx सर यहाँ पे z है जिसके ऊपर में पावर है, अगर यहाँ पे अगर z के ऊपर पावर तो यहाँ dz होना चाहिए, x रहता तो dx होना चाहिए था। सर यहाँ पे dx की जगह पे आपको क्या दिख रहा है तो सर dz/a दिख रहा है। a कांस्टेंट है, a को बाहर करेंगे, ठीक है। अब सर x z के पावर में 1/2 है, यहाँ पे dz है, तो जाहिर सी बात है आप सर पावर में 1 जोड़िएगा और उसी पावर से हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा। और जोड़िएगा तो 1/2 में 1 जोड़िएगा 3/2 और यहाँ पे देखिएगा 3/2 से डिवाइड कर दिए। यहाँ पे आपको दिखेगा सर 2 ऊपर जाएगा, नीचे में 3a होगा और यहाँ z का पावर 3/2 और यहाँ पे +c हो जाएगा। अब क्या करें, तो अब यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि इसके ऊपर में सर पावर है और z की जगह पे आप क्या लिए थे, यहाँ से ओवरऑल आप देख लीजिएगा तो 2/3a हो गया। और यहाँ पे z के ऊपर में z किसको लिए थे तो सर a + x + b का पावर 3/2 +c, और यही हम लोग का आंसर है। और इसलिए हम आपको बोलते हैं कि x के कोएफिशिएंट आपको क्या दिख रहा है, आप देखिए, आप तो डायरेक्ट a + b का x का कोएफिशिएंट जो दिख रहा है उससे आपको डिवाइड करना पड़ा है कि नहीं पड़ा, बस यहाँ से इतना प्रोसेस करने गए हैं, उससे बढ़िया डायरेक्ट हम आपको यहाँ से यहाँ ले आते। इसलिए अभी इसको इसी को सब्स्टिट्यूशन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। किसी एक को पुट करेंगे, उसे डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा को ले आएंगे और उसमें से जिसको पुट किया उसके जगह पे जो अगर टी आपको मानने का माने टी मान के आप रख सकते हैं, हम लोग जेड मान के रखेंगे, जेड रख दिए। और बेसिकली यही सब्स्टिट्यूशन होता है। अगला में भी आप देखिएगा तो आपको वही दिख जाएगा सर e⁻ यहाँ पे दिख रहा है 2x + 3, तो आप इसको भी अगर चाहिएगा तो आप जेड मान लीजिएगा 2x + 3 को, तो यहाँ से आप डिफरेंशिएट कीजिएगा, जाहिर सी बात है यहाँ से dz/dx होगा और 2 और x का x 1 है, कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो यहाँ से dz बराबर आप देखिएगा, यहाँ से यहाँ देखो x का कोएफिशिएंट 2 है ना, 2 आ गया डिवाइड में, 2 कांस्टेंट बाहर कर लीजिएगा, यहाँ से आपको दिखेगा सर e⁻z और dx के जगह पे सर dz/2, 1/2 को आप बाहर कीजिएगा, e⁻z है और z यही यहाँ पे दिख रहा है dz, तो आपको क्या दिखेगा सर e⁻z और c, और सर 1/2 हो जाएगा। e⁻z की जगह पे आप क्या माने थे 2x + 3 + c, और यही हम लोग का आंसर हो गया।
जो कॉफिशिएंट आपको दिखे x से उसे आप डिवाइड में ले आइएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन हम लोग 5 को देखते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से देखिएगा। आपसे हम एक चीज पूछ रहे हैं, देखिए ऐसा क्वेश्चन में यही करना पड़ता है आपको, ये जाहिर सी बात है एलसीएम है, ठीक। एक और चीज बना लेते तो उसका एलसीएम हो जाता है। ये डिवाइड में इसके जैसा पहले जो रूट के अंदर में उसके जैसा ऊपर में पूरा, ये कैसे पूरेगा सर? यहाँ पे -2x है, यहाँ पे सोचे x है तो -2x कैसे पूरा? -2 से ऊपर आप गुना कर दिए हैं तो सर उतना से डिवाइड भी कर दीजिए, कर दिए। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको दिख जाएगा जो नीचे रहेगा उसी को हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करें तो अब आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। देखिए इतना कर लिए सर, यहाँ पे 1 है, 1 आ जाता तो मजा आ जाता सर, हो जाता था। हम यहाँ पे आप 1 जोड़ दीजिए और यहाँ पे 1 आप घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 कट गया, हम लोग का काम भी बन गया। अब आप एक चीज की गेस कीजिएगा तो ये वाला इसके जैसा दिख रहा है सर? दिख रहा है। अब क्या करें, अब आप सेपरेट आप डिवाइड कीजिएगा तो ये तो -1/2 होगा, ठीक। अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो यहाँ पे दिखेगा आपको 1 - 2x बाई, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा? रूट अंडर 1 - 2x दिख गया। और यहाँ पे माइनस कीजिएगा और यहाँ पे dx कर दीजिए, सेपरेट करना है dx, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस ही रहेगा और ये वाला दिखेगा 1 - 2x और यहाँ पे dx। अब हम लोग क्या करें तो अब आप यहाँ से देखिए, इतना कर लिए। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा -1/2, इसे आप लिख लीजिए। क्या आपको x दिख रहा है? यहाँ पे अगर x के पावर में कुछ नहीं है तो सर ये इसी फॉर्म में ना दिख रहा है, x की जगह पे आपको 1 - 2x दिख रहा है। सर पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, और जाहिर सी बात है यहाँ पे x के पावर में 1 है और यहाँ पे पावर को रूट को हटाएंगे तो पावर 1/2 आएगा, और सर बेस से में तो पावर घट जाएगा डिवाइड में हम लोग का, तो सर 1 में से 1/2 घटाइएगा, x के पावर 1/2 बच गया x के पावर 1/2। सिंपल से कहने का मतलब यहाँ पे 1 - 2x का पावर 1/2 और यहाँ पे dx, और यहाँ पे आपको दिख जाएगा dx क्यूब, इंटीग्रेशन लगा के यहाँ पे dx माइनस यहाँ पे 1 है। सर जाहिर सी बात है यहाँ पे कुछ नहीं, तब पावर में 1/2 चलेगा, नीचे में प्लस में ऊपर में जाएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 1 - 2 का पावर -1/2 और यहाँ पे dx। अब क्या करें, यहाँ पे ये इतना हो गया। अब यहाँ से आप देखिए, अब आपको क्या करना है, अब इसके बाद आप इसे इंटीग्रेट कीजिए। कैसे कीजिएगा सर? -1/2 तो रहेगा सर, पावर में 1 जोड़ेंगे और उसी पावर से हम लोग भाग करेंगे। पावर में 1 जोड़ेंगे तो सर नीचे में 3/2 होगा, उसे पलट के लिख लेंगे 2/3 हो जाएगा। 1 - 2x का पावर में 1 जोड़ देंगे 3/2 हो जाएगा। और यहाँ पे सर x का कोएफिशिएंट -2 दिख रहा है, -2 से हम लोग डिवाइड करेंगे, यहाँ पे माइनस होगा माइनस। सर पावर में 1 जोड़िएगा, -1/2 में 1 जोड़िएगा तो आपको 1/2 दिखेगा, ठीक। और 1/2 दिखेगा तो इतना से आप डिवाइड कीजिएगा, और सोचे हम आपको डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिख देते हैं, क्योंकि बटे में 1/2 लिखे तब या ऊपर में, अरे भाई डिनोमिनेटर में 1/2 लिखो से अच्छा डिनोमिनेटर में 2 लिख लो, ठीक है। और यहाँ से आप देखिएगा तो आपको पावर में 1 जोड़ दिए हैं तो सर माइनस है तो 1/2 हो जाएगा। अरे -1/2 में 1 जोड़ेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आपको दिख रहा है -2 काट रहा है, काट दो, काट दिए। अब क्या करें तो आप देखिए, अब इसके बाद आपको यहाँ से करना ही है, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस बाहर ले आओ, ले आते हैं माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2 बच जाएगा। अब हम लोग क्या करें, 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक। अब यहाँ से देखो, यहाँ से माइनस माइनस बाहर कर लिया तो यहाँ पे बच जाएगा 1/2 बच जाएगा, जाहिर सी बात है, ठीक 1/2 बच गया। अब यहाँ से क्या ये वाला दिख रहा है कितना में सर 1 - 2x का पावर 1/2, आप कॉमन कर लीजिए, कॉमन कीजिए यहाँ से, तो यहाँ देखेगा तो तुमको देखो पावर में 3/2 का क्या मतलब है सर, 1 + 1/2 होगा, यही होगा। अरे भाई यही ना होगा, और ये कैसे हो सकता है
सर यहाँ पे ये तो इसी प्रकार से हो सकता है, x का पावर 1 होगा और x का पावर 1/2 होगा। सर बेस सेम होगा, गुना में होगा तो पावर जुट गया होगा, और x के जगह पे ये वाला 1 - 2x दिख रहा है, ठीक। तो 2x माइनस में से मान लीजिए आप ये वाला ले आए तो आपको यही वाला ना बच गया, यहाँ से 1 - 2x का पावर 1 बच गया। और सर बटे में आप कुछ नहीं किए हैं सर, तो यहाँ पे 3 है, लिख दिए 3। अब हम कुछ किए हैं नहीं ना। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, तो सर यहाँ पे तो हमको यही दिख रहा है जी सर, 1 - 2x का पावर 1/2 है, ये तो बाहर आप कॉमन ने कर लिए हैं, यहाँ पे सोचे -1, कोनो समस्या नहीं है। अब यहाँ से 1/2 दिख रहा है, ठीक है सर दिख गया। अब हम लोग क्या करें, हाँ यहाँ से दिख गया, इतना तक ठीक है। अब देखो यहाँ से जाहिर सी बात है सर, ये अगर रूट रहता था तो हम लोग पावर 1/2 चढ़ाते थे, यहाँ से पावर 1/2 है तो इसे रूट में लिख सकते हैं। यहाँ से आपका 3 एलसीएम जाएगा, ले लीजिए 1 - 2x बचेगा, यहाँ पे -3x बचेगा। यहाँ से देखिएगा तो सर यहाँ पे -3 को, यहाँ पे +1 को, सर -2 को बचेगा, यहाँ पे 1/2 √1 - 2x। और यहाँ से आपको दिखेगा सर ये -2x - 2/3 यही दिख रहा है, तो लिख दीजिए। और यहाँ से आप क्या कॉमन कीजिए, -2 कॉमन कीजिए, -2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ से 1/2 हो जाएगा √1 - 2x। और यहाँ पे आप -2 कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे इंटू में x + 1 बच जाएगा, बटे 3 बच जाएगा। सर 2 से 2 कट गया, ओवरऑल देखिएगा तो -1/3 और x + 1, इस समय c जुटेगा। और यहाँ पे आप तुम देखेगा तो x + 1 और √1 - 2x + c, और यही हम लोगों का आंसर 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगला देखते हैं। आंसर वाला पार्ट ये है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को देख लेते हैं। सर इसे कैसे हम लोग सोल्व करें, देखो जो रूट में रहे आप उसके जैसा बनाइए, बना दीजिए, निफिक्र से आप बनाइए, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। आपको क्या दिख रहा है सर, x - 3, लीजिए हम बना दिए। अब भाई बना दिए तो ये बात तो सही है, डायरेक्ट बना देने से थोड़ी होता है। यहाँ पे 2 है, सर यहाँ पे +2 कैसे लाए, अरे जोड़ दो, +5, अब तो आ गया। और यहाँ पे तुमको एक चीज पता होना चाहिए, ये वाला √x - 3 लिखो, dx लिखो। अब एक चीज देखो तुम, यहाँ पे x - 3 को एक साथ कर लीजिए, +5 है 5। अब यहाँ पे ये वाला को बड़ी ब्रैकेट से घेर लीजिए। अब यहाँ पे आपको x - 3 का पावर 1/2 दिखेगा, दिखा दीजिए। अब सर ये वाला इसको दोनों को साथ गुना करेंगे तो जाहिर सी बात है ये बेस से में पावर जुटेगा, जोड़ दीजिए। x का पावर वहाँ पे 1/2 दिख रहा है, यहाँ पे 1, सर 3/2 हो जाएगा, हो गया। और प्लस है तो प्लस कर दिए, और अपना अपना इंटीग्रेट भी कर लेंगे। और यहाँ पे आपको दिख रहा है 5 कांस्टेंट है, बाहर करेंगे, कर दिए, x के पावर में 1/2 dx। अब क्या करें, इंटीग्रेशन कीजिए, पावर में 1 जोड़िएगा, उसी पावर से आप भाग कीजिएगा, पावर में 1 जोड़िएगा तो आपको दिख जाएगा भाई मेरे 3/2 में 1 जोड़ेगा 5/2 दिखेगा, और यहाँ पे उसी से आप डिवाइड कीजिएगा, उससे बढ़िया मल्टीप्लाई कर लीजिए 2/5 से, यहाँ से आपको 5/2 दिख जाएगा प्लस। अब यहाँ पे देखिए सर ये वाला तो ठीक है, अच्छा खासा चल रहा है, कोई बात नहीं है। अब यहाँ से आप देखिएगा तो आप पावर में 1 जोड़िएगा तो सर 3/2 आएगा, उसी से भाग करेंगे, 3/2 ऊपर में ले जाइए, 2/3। और यहाँ से आप देखिएगा तो x - 3 का पावर 3/2 + c। अब हम लोग क्या करें, नहीं करें सर, कुछ तो समझ नहीं आ रहा है, बस यहाँ से 2 दिख रहा है, अरे मेरे भाई 2 दिख रहा है, 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से दोनों में से छोटे वाला पावर कौन है, 3/2 है, तो आप कॉमन कीजिए। सर 2 कॉमन करेंगे, x - 3 का पावर 3/2 कॉमन कर लेंगे, कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा सर, यहाँ से आपको 1 में अगर 2/3 जोड़िएगा तो 5/3 होगा। और ये सर ये तभी जुटा हुआ होगा पावर जब
दोनों का बेस मल्टीप्लाई में हुआ होगा और बेस सेम होगा और दोनों मल्टीप्लाई में होगा तब। और जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर x का पावर 1 होगा और x का पावर 3/2 होगा तभी जुटे हुआ होगा। अगर आप ये कॉमन कर लिए तो आपको ये बच गया, मतलब x माइनस 3 बच गया और बटे में आपको 5 बच गया। यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे आप देखिएगा तो सर 2 कॉमन किए और ये वाला कॉमन कर लिए तो यहाँ पे सर प्लस में 5/3 बच गया। कौन समस्या अब नहीं है, तो आइए हम आपको आगे दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिएगा तो 2 दिखेगा और x माइनस 3 का पावर 3/2। यहाँ पे देखिएगा तो आपको 15 LCM जाएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा 3 से इधर कीजिएगा गुना 3x माइनस 9 प्लस यहाँ पे इसको कीजिएगा 5 से और इधर 5 से गुना कीजिएगा 25। और एक चीज आपको दिख रहा है यहाँ पे -9 गो प्लस 25 गो कै गो बचेगा और 15 को इधर ले आइए तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और x माइनस 3 का पावर 3/2 और यहाँ पे आपको दिख रहा है 3x प्लस 16 और यहाँ पे c हम लोग जोड़ेंगे और ये वाला हम लोग का आंसर हो गया 6 नंबर का। चलिए क्वेश्चन हम लोग अगला देखते हैं, लास्ट है इस वीडियो का। इसे कैसे सोल्व करें मेरे भाई? देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा नीचे है इसने ऊपर पुरा देना है। कैसे पुरा दे सर? आप लगता है भांग पी लिए हैं, सेम कह रहा है पुराने के लिए, नहीं पुराएगा तो कैसे काम चलेगा? देखो यहाँ पे 1 जोड़ो, देखो x² पहले से है और माइनस भी पहले से है। यहाँ पे 1 जोड़ दिए तो 1 घटा देंगे, x² प्लस 1 हो गया। सर घटा दिए तो आप क्या करें? देखिए अब आप इस इतना को एक जगह ले लिए। अब आप इसको जाहिर सी बात है आप डिवाइड कीजिएगा, 1 प्लस x² को आप डिवाइड कीजिएगा x² प्लस 1 से और यहाँ पे dx माइनस आपको दिख रहा है माइनस 2 को बाहर रहेगा और तो रूट के अंदर में किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सर? अरे माइनस 2 को हुआ बाहर कर लिए, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ से x² प्लस 1 का हो जाएगा। आप क्या करें तो आप देखिएगा तो इससे ये कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या बचेगा सर? 1 इंटू dx माइनस 2 और यहाँ पे इसको प्लस में इधर उधर करके लिख लीजिए dx। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक चीज सर, 1 का इंटीग्रेशन हम लोगों का x और 2 है तो 2 रहेगा सर। 1 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हम लोग का 1/1 प्लस x² होता है, तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन हम लोग का सर tan इनवर्स हो जाएगा। गलती बोल दिए थे क्या सर? tan इनवर्स का हम लोग का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x² होगा, तो हम लोग जाहिर सी बात है उसका उल्टा है, तो 1/1 प्लस x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x हो जाएगा और यहाँ पे प्लस c जोड़ेंगे और यही हम लोग का आंसर।